हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक टेम्पलेट बनाया था वर्डप्रेस पे, और उस टेम्पलेट पे जो हमने डिज़ाइन किया था वो स्लिक स्लाइडर को यूज़ करके हमने एक HTML डिज़ाइन किया था। आप देख सकते हैं। तो हमारा जो अभी ब्लॉग है ये अभी स्टैटिक है, क्योंकि हमने डिज़ाइन और HTML पार्ट को डन किया था, जिसमें हमने पोस्ट के फीचर इमेज, पोस्ट का टाइटल, कैटेगरी, डेट, पोस्ट के एक्सेप्ट या कंटेंट आप बोलो, और रीड मोर बटन, जिसके लिंक पे हम पोस्ट पे जाएंगे। मैंने एक पोस्ट के कुछ लिस्ट बना लिए हैं, कुछ सैम्पल डाटा है जिसके कैटेगरी अभी न्यूज़ ही है, बट हम चेंज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। और हमारा काम ये है कि हम इसको डायनेमिक करेंगे और इसे हम कस्टम स्लाइडर बनाएंगे, जिसमें ना हमें प्लगइन की ज़रूरत होगी, ना कोई एक्स्ट्रा थीम की ज़रूरत होगी। हम एक नॉर्मल स्लाइडर बनाएंगे बिना कुछ एलिमेंटर, किसी बिल्डर के हेल्प के, और इसे हम कोड करके ट्राई करेंगे। कोड हमारा बहुत सिंपल रहने वाला है, और मैं सभी कोड को इतना सिंपल रखूँगा ताकि आप इसे आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है। हमने अभी कुछ सिक्स स्लाइडर यूज किए थे, जो लास्ट वीडियो में अगर आप देखना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने सिलेक्ट स्लाइडर के फीचर आपको बता दिए थे, किस टाइप का आपको चाहिए, और CSS पार्ट भी हम देख चुके थे। तो अभी ये हमारा स्लाइडर है। हम क्या करेंगे, हमें इनको एक लूप में लाना है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, यही रहने देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो अभी मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और इन सभी को कमेंट कर देता हूँ, और अब देखते हैं। तो अभी हमारा एक सिंपल एक ब्लॉग है। ओके, हमें इन सभी पोस्ट के लिस्ट को यहाँ शो करवाना है और इनके अकॉर्डिंग ही शो करवाना है। एक कैटेगरी में बना लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, जिसका नाम रख देता हूँ मैं स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स का मैंने कैटेगरी बना लिया। मैं इसलिए कर रहा हूँ सो हमारा डाटा कहीं मैच ना करो, हमें लगे ना कि हमारा डाटा मैच हो रहा है। ओके, नाउ कोडिंग पे हम लोग पार्ट पे चलते हैं। तो मैंने इनको कमेंट इसीलिए किया क्योंकि ये जो हमारा एक स्लाइडर है, एक जो बॉक्स है स्लाइडर का, उसको हम डायनेमिक करेंगे और उसको लूप में लगाएंगे। सो हमारा जो कोडिंग पार्ट होगा वो लूप में चलेगा और हमें इतने कोड की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम PHP से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अभी के लिए मैंने आर्गुमेंट अर्ग्स ले लिया है। इसके अंदर हमें एरे पास करना है। एरे के अंदर हमें की वैल्यू के टाइप में हमें पास करना है। तो वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। मैं इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी दे दूंगा, अदरवाइज़ इसका डॉक्यूमेंटेशन भी दे दूंगा। बट अभी हम सिंपल कोडिंग को समझते हैं कि हम कैसे करें। तो एरे है, एरे में हमारा कुछ पार्ट की और वैल्यू में जाएंगे, जिसमें हमारा एक पोस्ट टाइप होगा। पोस्ट टाइप क्या रहेगा हमारा, तो पोस्ट टाइप हमारा पोस्ट रहेगा। देन पोस्ट पर पेज हमें कितना शो करवाना है, तो पोस्ट पर पेज हम एक ले लेंगे। इसमें हम -1 असाइन करेंगे। -1 का मतलब ये रहेगा कि आप सारे पोस्ट को गेट करना चाहते हो। देन पोस्ट स्टेटस हमारा रहेगा। पोस्ट स्टेटस ये पोस्ट का स्टेटस है। जैसे हमारा पोस्ट जो रहता है वो ड्राफ्ट में रहता है, पब्लिश रहता है, कौन सा हमें शो करवाना हो। तो बेसिकली हम ज़्यादातर मेनली हम जो यूज़ करते हैं वो पब्लिश ही यूज़ करते हैं। तो पोस्ट स्टेटस हमारा पब्लिश हो गया। डन। देन हम ऑर्डर बाय चाहते हैं कि हमें क्या ऑर्डर डेट बाय चाहिए या फिर हमें टाइटल के अकॉर्डिंग ऑर्डर चाहिए। तो ऑर्डर बाय मैं ले लेता हूँ। अभी मैं ऑर्डर ले लेता हूँ, एंड ऑर्डर हमारा क्या रहेगा, असेंडिंग ले लेते हैं हम। असेंडिंग हो गया। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। कोड बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो। ये हमारा एक वेरिएबल हमने बनाया है। वेरिएबल में हमने एरे पास किया, एरे पास में हमने
की वैल्यू के टर्म में कुछ पास किए हैं जो प्री डिफाइन होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हम पोस्ट लिस्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं। फंक्शन यूज करना है गेट पोस्ट। ये क्या करता है, ये गेट आपका करेगा, सारे पोस्ट को रिट्राइव करेगा, इसके डाटा को गेट करेगा। और गेट पोस्ट में हमें पास करना है हमारा वैल्यू जो हमने अभी बनाया है आर्ग्यूमेंट का। ओके, नाउ अब हम फॉर ईच लूप लगाएंगे और फॉर ईच लूप में हमारा प्रो लिस्ट का जो वेरिएबल है वो एज जाएगा। एज की अगर आप लेना चाहें इंडेक्सिंग के लिए तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नॉर्मल भी रख सकते हैं। की हमारा क्या रखेंगे, हम पोस्ट रखेंगे। ओके, अब फॉर ईच लूप कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो फॉर ईच लूप हमारा जो हमारा कोडिंग का पार्ट है इसके अंदर लूप लगेगा। डन। एक फंक्शन होता है दोस्तों, ये होता है WP रीसेट डाटा, रीसेट पोस्ट डाटा। ये फंक्शन आपको डाटा को रीसेट करेगा। अगर आप नीचे भी कोई दूसरा लूप लगा रहे हैं तो उस टाइम ये हेल्प करता है। सेटअप पोस्ट भी डाटा आप लगा सकते हैं, बट अभी के लिए हम रहने देते हैं। अब आते हैं हम अपना मेन कोड के पार्ट में। ये हमने सारे डाटा को पोस्ट कर लिया है। अब अगर हमें इस डाटा को देखना हो कि अच्छा चलो हमने ये बना तो दिया है, पर अब ये डाटा आ कैसे रहा है, हम कोडिंग आगे करने का कैसे वाले हैं, तो हम प्रिंट आर भी कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट आर करोगे तो मैं इस डाटा को चेक कर सकता हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करके अभी चेक करूँ तो ये डाटा हमारा अभी प्रिंट आर करके ये डाटा हमारा ये सब आ रहा है। तो इसमें जो भी की और वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही हम इस डाटा को गेट करेंगे। ओके, देख सकते हो आप जो भी सारे पोस्ट के डाटा हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अभी के लिए जो है पोस्ट है वो स्टैटिक है, अगर आप देख रहे हो ये सारे अभी स्टैटिक। हम इसको एक एक करके डायनेमिक करेंगे। हमारे पास डाटा तो आ गया पोस्ट का। अब हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं जो प्री डिफाइन होंगे या हमें यूज़ करेंगे नीचे। अब हमें चाहिए क्या क्या, हमें एक काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इमेज चाहिए। इमेज के लिए एक वेरिएबल हमने बना लिया पोस्ट इमेज नाम का। उसमें हम फंक्शन यूज करेंगे गेट पोस्ट थंबनेल, गेट पोस्ट थंबनेल आईडी नहीं, थंबनेल आईडी। ओके, आईडी ही यूज करना था, गेट पोस्ट थंबनेल आईडी। और इसमें बताना पड़ेगा कि किसकी आईडी, तो जो हमने वेरिएबल बनाया है पोस्ट की आईडी। अगर आप देख रहे होगे तो जो भी ऊपर आ रहा है ये पोस्ट का आईडी, ये पोस्ट की आईडी यहाँ तो अभी दिख नहीं रहा है, बट ये रही आईडी। ओके, हमने ऑब्जेक्ट आईडी को गेट किया है, तो ये पोस्ट की आईडी हमने गेट की है। ये हम इमेज के लिए यूज कर लेंगे। देन हमें यूज करना होगा क्या है हमारे पास, टाइटल गेट हो जाएगा। हमारे कैटेगरी डेट हमें यूज करना है। ओके, तो कैटेगरी के लिए हम यूज कर लेते हैं पोस्ट कैटेगरी गेट दी कैटेगरी। फंक्शन एक होता है गेट दी कैटेगरी, जिसमें हम सेम पास करेंगे। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ये हमने गेट दी कैटेगरी से कैटेगरी हम पोस्ट की गेट करेंगे। ओके, उसके बाद हमें डेट का चाहिए, तो डेट का भी वेरिएबल बना लेते हैं पोस्ट डेट गेट दी डेट फंक्शन को यूज करके सेम हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। बट डेट का एक फॉर्मेट होता है, अगर आपको PHP अगर आपने थोड़ी बहुत की होगी तो डेट का एक फंक्शन होता है। तो अभी हमारे के लिए क्या फंक्शन है, हमें 27 नवंबर, तो हम एक ये यूज कर लेते हैं JMY, यानी मंथ ईयर और जो भी है डेट। और उसके बाद हम इसमें पास करेंगे पोस्ट की आईडी को पास कर देंगे। डन। तो हमारा हमने इमेज को वेरिएबल बना लिया, हमने कैटेगरी को बना लिया और डेट को भी बना लिया है। अब कोडिंग पे अगर हम आए तो सबसे पहले हमें टाइटल चाहिए होगा। तो टाइटल के लिए हम पोस्ट इको के लेंगे वेरिएबल पोस्ट
और उसका क्या हमें देना है, टाइटल देना है। तो पोस्ट टाइटल, पोस्ट अंडरस्कोर TITLE। अब आप बोलोगे कि ये हमने कैसे किया, तो आप देखोगे जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें पोस्ट टाइटल ये रहा। तो पोस्ट टाइटल में एक काम करता हूँ, उसको प्री में कर लेता हूँ ताकि यार रहने दो। पोस्ट टाइटल हमारा जो डाटा, जैसे आईडी हमने गेट किया वैसे ही पोस्ट ऑथर या पोस्ट टाइटल हम इसको गेट कर सकते हैं। देख रहे हो पोस्ट टाइटल टाइटल 1 यहाँ पे आ रहा है सेकंड लाइन में, अगर आप देख रहे हो तो इसी तरीके से हम गेट करेंगे। तो पोस्ट टाइटल हमने ले लिया, पोस्ट TITLE ओके गेट है। देन हमें कैटेगरी गेट करना है। तो कैटेगरी गेट करने के लिए हमने कैटेगरी गेट कर लिया है, या इमेज हम पहले कर लेते हैं। तो इमेज हम ले लेते हैं, ये रहा हमारा इमेज, PHP इको हमने कर लिया। ये इमेज ले लेते हैं हम, हमारा टाइटल हो गया। अब हम कैटेगरी को गेट करेंगे। तो कैटेगरी हम पोस्ट कैटेगरी ये ले लेते हैं, सॉरी दोस्तों, PHP इको कर लेते हैं पोस्ट कैटेगरी। देन ये हमारा एक्सेप्ट है, हम इसको एक्सेप्ट में ले लेते हैं। इनको कराएंगे दी एक्सेप्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। ओके डेट है हमारा, डेट को भी हमने ले लिया है पोस्ट डेट। तो इस वेरिएबल को भी हम इको कर लेते हैं, डन। लास्ट में हमारा रीड मोड बटन है। तो रीड मोड के लिए हमें बस एंकर को चेंज करना है और एंकर में हमें कोडिंग करनी है। एंकर में आप करने के लिए इको करो एंड गेट दी परमालिंक कर लो, गेट परमालिंक। इसमें हम पास कर देंगे पोस्ट की वेरिएबल, या तो आप वेरिएबल बना लो या आप सिंपल से यहीं पे आप पेस्ट कर सकते हो उसको इको करा के आईडी। चलो दोस्तों कोडिंग पार्ट तो हमारा अप्रोच डन है, हम देखते हैं। ओके तो हमें एक वार्निंग मिला है, बाकी हमारा टाइटल काम कर रहा है, एक्सेप्ट काम कर रहा है। अगर रीड मोड पे मैं जाऊं तो ये हमारा रीड मोड टाइटल 3 किया मैंने, टाइटल 1 करूं तो 1 का किया हमने, तो रीड मोड भी हमारा डन है। ओके अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारा कैटेगरी नहीं आ रहा है कन्वर्जन, और हमारा डेट तो आ रहा है, बट कैटेगरी और इमेज हमारा अभी आ नहीं रहा है। तो इमेज क्यों नहीं आ रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इमेज हमारा नहीं आ रहा है, गेट पोस्ट थंबनेल आईडी, गेट पोस्ट थंबनेल आईडी। फिर हम इसको अगर स्ट्रक्चर ले लें, हमें एक स्ट्रक्चर होता है, या तो अपना साइज़ दे दो आप कुछ भी, या फुल लगा दो, देखते हैं। ओके अभी भी हमारा गेट नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें अगर हम इसको एक फंक्शन के अंदर लें, WP गेट अटैचमेंट इमेज SRC। ओके इस फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं, डन। स्टिल वी आर नॉट वर्किंग हेयर, क्या इश्यू है अगर हम चेक करें तो। ओके 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 हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा कौन सा है, क्योंकि हम गैलरी भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों तो ये हमारा एक फंक्शन आ गया। कैटेगरी हमारा शो तो हो रहा है, हम डाटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर हम कैटेगरी को देखें तो ये है डाटा हमारा। ओके हम प्रिंट करके ये देख लेते हैं कि इसमें आ क्या रहा है डाटा। पोस्ट कैटेगरी हमने कर लिया। ओके तो हमारा पोस्ट कैटेगरी में टर्म आईडी आ रहा है, नेम से लगा रहा है। ओके नेम है हमारा, गॉट इट।
तो हमें ये करना था कि जो हमारा कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है उसमें हमें पास्ट करना है ऑब्जेक्ट एरे लेना है, कौन से इंडेक्स पे हमें चाहिए, और इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिला है तो हम इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। प्रिंट आर को कमेंट कर लेते हैं और अब देखते हैं कि क्या है। ओके ग्रेट, तो ये हमारा न्यूज़ आ गया। हमने एक बनाया था जिसमें अपडेट शायद नहीं किया था, टाइटल 6। तो टाइटल 6 का जो आएगा वो स्पोर्ट्स, वो कैटेगरी उसका स्पोर्ट्स होना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, टाइटल 6, ये देखो दोस्तों टाइटल 6 में जो है आपका स्पोर्ट्स आ रहा है। तो ये सारा सही काम कर रहा है, लिंक भी हमारा काम कर रहा है। अगर मैं टाइटल 4 पे क्लिक करूँ तो ये टाइटल 4 पे मुझे ले जा रहा है। डन, ये तो हमारा सही चल रहा है। न्यूज़, फीचर इमेज और एक्सेप्ट भी जो हमने शो करवाया है, ये भी डाटा हमारा डायनेमिक हो चुका है। और अब हम कुछ चेंज करके देखते हैं, जैसे टाइटल 1 का हम टाइटल चेंज करते हैं। तो टाइटल 1 का अगर हमने टाइटल न्यू कर दिया और इसका अगर डेट देख रहे हो आप 12 दिसंबर को है, तो डेट भी हम चेंज कर देते हैं, 11 नवंबर कर देते हैं। ओके, अब इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो टाइटल 1 हमारा टाइटल न्यू हो गया है और 4 नवंबर हो गया। क्या हमने 4 नवंबर किया था इसको? हाँ, इसको हमने 4 नवंबर किया था। नवंबर, ये रहा आपका डेट 4 नवंबर को, तो डेट भी चेंज हो गया है। अगर हम इसका फीचर इमेज चेंज करके देखें कि क्या फीचर इमेज, मैं कर लेता हूँ, कोई न्यू कर लेता हूँ। ओके, ये नहीं ले रहे हैं, हम एक न्यू ले लेते हैं। फीचर इमेज हमने चेंज कर दिया और इसका अपडेट कर दिया। तो ये देखो फीचर इमेज भी इसका चेंज हो गया। अब दोस्तों ये होता है कि पोस्ट में कई तरह होता है, जैसे कि आप टैग भी शो करवा सकते हो, यहाँ पे आप ऑथर भी शो करवा सकते हो। इसके अलावा व्यूज़, शेयर, अदर तरह के ऑप्शन रहते हैं। मैं अभी एक ऑथर शो करवा लेता हूँ यहाँ पे, और आगे आप फर्दर, क्योंकि आप रिसर्च एंड डेवलप करके भी खुद से भी कर सकते हो। अभी एक हमने सिंपल लिया और सिंपल इसको स्लाइडर बनाया है। अभी इसको स्लाइडर और थोड़ा बढ़िया कर लेता है। तो ऑटो प्ले मैंने अभी कमेंट रखा था, ऑटो प्ले को मैं इनेबल कर लेता हूँ ताकि स्लाइड होते रहे और दिखे भी अच्छे से। काम कर जा, हाँ ये काम तो कर रहा है। तो ये हमारा स्लाइडर चल रहा है। अभी इसके लिए ये हमारा इम्प्लीमेंट है, हमने ना कोई बिल्डर यूज किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोडिंग के थ्रू एक सिंपल अपना स्लाइडर बनाया। और अगर मैं ऑथर अगर शो करवाना अगर आपको है तो ऑथर के लिए भी एक मैं बना लेता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारा एक ऑथर है। ऑथर के लिए आपका फंक्शन यूज होगा गेट ऑथर, गेट दी ऑथर मेटा। गेट दी ऑथर मेटा में हमें पैरामीटर पास करने होंगे, जिसमें एक पैरामीटर डिस्प्ले नेम होता है। डिस्प्ले नेम आप ले लोगे एंड देन सेम हमें पोस्ट वेरिएबल यूज करके जो हमारा चल रहा है उसमें हमें पोस्ट ऑथर लेना है, पोस्ट ऑथर। ओके, चलो देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, इसको इको करवा के देखते हैं। इसको कहाँ लें, तो मैं ले लेता हूँ डेट के जस्ट एक नीचे ले लूँ, या हम एक डिव बना लें, कोई नहीं, मैं अभी डेट के ही जगह इसको पेस्ट करके देखता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। ओके, ऑथर मेरा आ गया है, एडमिन, तो ये हमारा ऑथर भी काम कर रहा है। अगर आपको इस कोड की नीड होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं इस कोड को गिटहब पे डाल दूँ और आप इजीली इसको एक्सट्रैक्ट कर लो वहाँ से। तो ये रहा हमारा दोस्तों एक ब्लॉग, जिसको स्लाइडर को हमने सिलेक्ट स्लाइडर को लास्ट वीडियो हमने सिलेक्ट स्लाइडर को यूज़ किया था, देन हमने इसको टेम्पलेट पे ऐड किया और टेम्पलेट पे ऐड करने के बाद इसको हमने डायनामिक किया। इसी की तरह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट स्लाइडर बनाएंगे, कस्टम स्लाइडर बनाएंगे, कस्टम पोस्ट स्लाइडर सॉरी, एंड देन हम ACF का रिपीटर भी यूज करेंगे कि ACF के रिपीटर को यूज करके हम कैसे एक नॉर्मल बैनर बना सकते हैं। तो इन सभी स्लाइडर को हम नेक्स्ट फर्दर वीडियो में यूज करेंगे। वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद।